कहना है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वो पिछड़ी जाति में नहीं थे, लेकिन उन्होंने पहला नारा दिया कि 100 में 60 पिछड़ा पावे। तो पिछड़ा के लिए राम मनोहर लोहिया पिछड़ा वर्ग में जन्म नहीं लिए थे, फिर भी उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी। उसी प्रकार महात्मा बुद्ध जो आज हमारे बहुजन समाज के बहुत बड़े हमारे आज मार्गदर्शक है, और वो भी क्षत्रिय जाति में पैदा लिए थे, और उनके भी हम लोग आज पूजा करते हैं, हमारे समाज के लोग पूजा करते हैं। आदरणीय बीपी सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो राजपूत जाति में पैदा लिए, और उन्होंने जो मंडल कमीशन लागू किया उसके लिए आज उनको हम मसीहा मानते हैं। तो कोई कारण नहीं है कि ऊंची जाति के लोग हमारे पिछड़े और दलित के मसीहा नहीं बन सकते हैं। आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी आज के दिन पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित मसीहा है, और हम समझते हैं कि हमारा जो विचारधारा है, हम लोग जो कट्टर कर्पूरी ठाकुर अम्बेडकर के भक्त हैं, 22 साल से इनके साथ रहे हैं। इनका मतलब है कि कर्पूरी ठाकुर से लेकर अम्बेडकर और जगदेव प्रसाद जी के चाहने वाले सारे के सारे लोग देवेश बाबू के साथ है। और आदरणीय मुख्यमंत्री ने जब 2006 से हम लोग को आरक्षण दिए पंचायती राज में, तो हम सारे के सारे लोग मुख्यमंत्री के प्रति समर्पित हो गए, और उनके लिए हम लोग हमेशा काम करते हैं। और जैसा कि सीतामढ़ी संसदीय लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय मुख्यमंत्री जब राष्ट्रीय जदयू के अध्यक्ष बने, तो दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के 40 संसदीय क्षेत्र में से सबसे पहला नाम सीतामढ़ी से आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर का उन्होंने घोषणा किया। ये काफी है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी माननीय मुख्यमंत्री के कितने करीब है, और सीतामढ़ी के जो क्षेत्र के लोग हैं, सभी जाति के लोग, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, सवर्ण समाज के लोग हो, अन्य पिछड़े समाज के लोग, सारे के सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। इस निर्णय के साथ मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, और हम लोग भी इनका पूरा समर्थन करते हैं। और इसमें जो लोग भी जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर देवेश बाबू के उम्मीदवारी का विरोध करते हैं, वो गलत करते हैं। वो पार्टी जो जदयू की पार्टी है या जो महागठबंधन है, उसका नेता के रूप में देवेश बाबू, उम्मीदवार के रूप में देवेश बाबू, और अपने मंच के भाषण में भी कैंपेनिंग में देवेश बाबू कहते हैं कि हमें आदरणीय लालू जी ने हमें कहा, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहा, और मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा ही कर दी। तो इसमें अब कहीं कोर कसर नहीं है। देवेश बाबू भारी मतों से सीतामढ़ी क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे। तमाम जो अति पिछड़ा, दलित, महादलित, पिछड़े समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग, सारे के सारे लोग सीतामढ़ी के शान को, गौरव को पूरे बिहार में सबसे अधिक वोट से जीतने वाले नेता के रूप में देवेश बाबू को आशीर्वाद देंगे। और जो लोग भी इस मुद्दा पर विरोध करते हैं, वो अपने पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो अपने महागठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में घोषणा कर दिए, तो इसमें कोई कसर नहीं बाकी है। इनको जात के नाम पर विरोध करना, धर्म के नाम पर विरोध करना, अगला पछला के नाम पर विरोध करना बहुत नाजायज है। आदरणीय देवेश बाबू सबसे सक्षम उम्मीदवार है और समर्पण वाले उम्मीदवार हैं, जिनके प्रति सभी जाति धर्म के लोगों के दिल में समान भाव है, श्रद्धा है। इसलिए हम लोग देवेश बाबू का बहुत बहुत सम्मान करते हैं, समर्थन करते हैं। और देवेश बाबू के लिए पूरे संसदीय क्षेत्र में घूमकर हम खासकर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित समाज जो अम्बेडकर को चाहने वाले हैं, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को चाहने वाले हैं, जो जगदेव प्रसाद को चाहने वाले हैं, जो सरदार पटेल को मानने वाले हैं, और जिनकी समर्थन नीतीश कुमार में है, लालू यादव जो सामाजिक न्याय के पुरोधा है, जिन्होंने हम लोग को जगाया, हम लोग को ताकत दिया, हम लोग को मजबूती प्रदान की है, उनका समर्थन है देवेश बाबू को। तो निश्चित रूप से देवेश बाबू सीतामढ़ी संसदीय लोकसभा क्षेत्र से भारी मतों से जीतेंगे। देवेश बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीतामढ़ी की महिला जिला अध्यक्ष हूँ, जदयू से दूसरी बार हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कार्यकारिणी की बैठक में जो घोषणा की, देवेश चंद्र ठाकुर जी को लोकसभा चुनाव से सीतामढ़ी से लड़ाने के लिए, सभी लोग जानते हैं कि उन्हीं को ये टिकट मिल रहा है। फिर भी पता नहीं क्यों हमारे अपने ही दल के लोग काना फुसुर कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जिस दिन टिकट मिलेगा उस दिन फिर सब एकजुट हो जाएंगे। और हमको लगता है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी जैसे कोई नेता नहीं है सीतामढ़ी जिला में दूसरे, क्योंकि उनके यहाँ अगर जाइए तो न छोटा जात, न बड़ा जात, न अति पिछड़ा कुछ नहीं देखा जाता है। आमतौर पे सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। उसके लिए मैं आपको प्रूफ बता सकती हूँ कि इस बार 2023 में नवंबर 18 तारीख को मेरे यहाँ के एक बच्चा
जो 12 साल का था, उसको बहुत माने लास्ट स्टेज था बीमारी से, 70 से थक गए थे वो लोग। फिर मेरे पास कॉल आया कि मैम अगर आपका कोई है संपर्क तो पटना एम्स में मेरे बेटों को भर्ती करवा दीजिए, क्योंकि नहीं अगर भर्ती होगा तो वो मर जाएगा मैम। हम सुने, उसके बाद दिवेश बाबू को व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि सर मेरे वर्गीनिया का है, ऐसे ऐसी बात है कि अगर कोई संपर्क है तो आप उसको थोड़ा दिखवा दीजिए। 2 मिनट के अंदर में ही उन्होंने वहाँ से कॉल किया कि अरे कामनी जी ऐसा बात के लिए आप हमको मैसेज कर रही हैं, मैसेज नहीं करना है, आप कॉल कीजिए और मैं एक नंबर देता हूँ, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, खुद से कहिए कि हमको दिवेश बाबू बोले हैं और उस बच्चा को जल्दी एडमिट कराइए। उसके बाद वो पर्सनली नंबर हमको सेंड कर दिए। 5 आदमी को मैंने एडमिट कराया है उस नंबर से। और जब भी अब फ़ोन करती हूँ कि कामनी पटेल बोल रही हूँ, दिवेश बाबू बोले हैं, उनके ही नाम से कहीं का लोग क्यों ना हो, परिहार का हो, सोनबरसा का हो, शिवहर जिला का हो, बेतिया का हो, मैं भेज देती हूँ एम्स में। तो हमारे दिवेश चंद्र ठाकुर जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है सीतामढ़ी जिला में। और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी इस बार 2024 में उनको प्रधानमंत्री बनाकर ही हम लोग महिलाएं बनाकर ही छोड़ेंगे, जैसा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी आज तक करते आ गए हैं कि ठगने का काम कर रहे हैं। हमारे नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। अब ये देख लीजिए 3 महीना में 3 लाख नौकरियां दी हैं, और वो भी ये नहीं कि बिहार से, बाहर से अभी आ रही हैं महिलाएं, यूपी से, भागलपुर से, हैदराबाद से, बनारस से। ये जरूरी नहीं है कि सब हमारे बिहार के ही हैं। लोग रोजगार बाहर खोजने जाता था, अब हमारे बिहार में ही है, हमारी राजधानी पटना में है। किसकी देन है? माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, हमारे नीतीश बाबू का देन है। और देवेश चंद्र ठाकुर जी जैसे कोई नहीं हो सकता जो भी मुकाबला कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं। जो कार्यकारिणी की बैठक में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि सीतामढ़ी लोकसभा से देवेश चंद्र ठाकुर जी को ही लड़ाएंगे, और जो पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर पार्टी के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, नीतीश बाबू के नाम पे मलाई खाने का काम कर रहे हैं, मैं उनको चेतावनी दे रही हूँ और विरोध कर रही हूँ कि मैं जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके कहूँगी अगर पार्टी में जो ऐसा कर रहा है, उनके विरुद्ध जो भी जा रहा है, तो उनको पार्टी से निकाला जाए। मैं अपनी बात कहूँगी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को।